अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप? मज़े में। और माशाल्लाह आज जुम्मे का दिन, और जुम्मे का दिन बहुत ही ख़ास होता है। मुझे लगता है कि ये वीक का एंड नहीं हो रहा बल्कि वीक का स्टार्ट हो रहा है। वीकेंड पता नहीं क्यों कहते हैं, हाँ कि ताकि काम ख़त्म हो रहा है, फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। मुझे ये लगता है कि हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हफ़्ता शुरू हो रहा है और हमने हफ़्ते का आगाज़ बहुत अच्छा करना है छुट्टी से। कितना अच्छा हो कि वीक स्टार्ट छुट्टी से हो रहा हो, ख़त्म क्यों हो? तो स्टार्ट हो रहा है, छुट्टी करके फिर हम काम पे जाएंगे फ्रेश होके, खुश होके। और स्पेशली आज का दिन जब आप घर पे आधा दिन होंगे, उसके बाद 2 दिन आप आगे घर पे होंगे, तो आपने कोशिश करनी है कि घर का माहौल बहुत अच्छा हो। मैंने बस ये अपना बना लिया है ज़िंदगी का मकसद कि मैं हर जुम्मे को आपको याद कराऊंगी कि वीकेंड पे थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा ख्याल कीजिए। गिफ्ट ले जाइए वाइफ के लिए। फूल देने में क्या होता है, बहुत कुछ होता है। आपको बहुत अच्छा खाना मिलेगा, बहुत प्यार, बहुत अटेंशन मिलेगी, और सबसे बड़ी बात ये, बेगम का मूड बहुत अच्छा रहेगा। और आप जो हैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ स्पेशल कर सकती हैं, स्पेशल खाना, स्पेशल सरप्राइज़, एनीथिंग। और बच्चों के लिए सबसे बड़ी ट्रीट होती है कि उनके माँ बाप मुस्कुरा के एक दूसरे को देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अच्छे मूड में हैं। ये चीज़ बच्चे ऐसे फील करते हैं कि आप समझ नहीं सकते। आपको क्यों ये बात नहीं समझ आती। बच्चों का सिर्फ अपने माँ बाप की आंखों में एक दूसरे के लिए इज्जत, एहतराम, प्यार, उनको वो खुशी देता है जो एक आईपैड, टैबलेट, वीडियो गेम्स नहीं दे सकती। तो कोशिश करें, ये एफर्ट करें। इसमें कोई ख़र्चा नहीं आता, कोई पैसे नहीं लगते, सिर्फ नीयत चाहिए और थोड़ी सी कोशिश। पुरानी बातों को भुला के एक नए स्टार्ट के साथ आज भी जुम्मे को इंशाल्लाह अच्छा स्टार्ट लेंगे, ताकि पूरा हफ्ता आप सब फैमिलीज़ का बहुत अच्छा गुजरे। और उसके लिए स्पेशली बरकत के लिए हमारे जुम्मे को शो में पीटीवी बड़ा एक अच्छा उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया जो कि है कवालियों का, कलामों का, और वो आज के दिन भी होगा शो के एंड में। उससे पहले लेजेंड गुलाम मोहिउद्दीन साहब, अमेजिंग एक्टर एंड आर्टिस्ट, और क्या मतलब हमारी पाकिस्तान की फ़िल्मों की जो हिस्ट्री है वो उनकी मूवीज़, उनके काम, उनके ज़िक्र के बगैर अधूरी है। उनका हेयर स्टाइल, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी आवाज़, उनकी पुलिस यूनिफॉर्म पहनने का अंदाज़, वाह वाह वाह। दुबई में भी मेरे शो में गुलाम भाई आए थे और अपनी वाइफ के साथ। आपको पता है वो अपनी वाइफ को लेके कभी किसी शो पे नहीं गए। इंटरव्यूज़ कराना या कुछ बिल्कुल वो पसंद नहीं करते। ओनली वन टाइम वो और उनकी वाइफ मेरे शो पे आए थे। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। और आज उनसे बहुत सालों बाद मेरी गपशप होगी। हम उनको कम देख रहे हैं, दिल चाहता है ज़्यादा देखें क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, हम उनसे बात करेंगे। बट अभी स्टार्ट करेंगे डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ से, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, और वो ये कि बच्चों के 0 to 3 ईयर्स स्पेशली जो बच्चों के साथ हादसे हो जाते हैं। माँ बाप कोई चाहता नहीं उनके बच्चों को तकलीफ़ हो, तकलीफ़ पहुँचे, लेकिन बहुत सारे हादसे माँ बाप की या बड़ों की गलतियों की वजह से ही होते हैं। नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस। हर वक्त तो मैं नज़र नहीं रख सकती, अरे वाह, रखनी तो पड़ेगी भाई। इस उम्र में बच्चों पे नज़र रखनी ज़रूरी है। एक दूसरा, आप अपने घर के इन्वायरमेंट को इतना सेफ़ बनाएं कि अगर नज़र नहीं भी है तो बच्चा अपने आप को तकलीफ़ ना पहुंचाए। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, सॉरी करना तो पड़ेगा। तो हम इसलिए डॉक्टर साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इब्राहिम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं, मैंने इतने शोज़ किए हैं और मैंने कभी कोई मेल गेस्ट की इतनी ज़बरदस्त ड्रेसिंग नहीं देखी। थैंक यू वेरी मच जी। और मैं चाहती हूँ कि मतलब सर को पूरा दिखाएं डॉक्टर साहब को, राइट फ्रॉम द शूज़, सॉक्स, और सारी। आज आपको बेगम ने तैयार करके भेजा है या आप खुद तैयार हुए? ऑफ कोर्स बेगम ने, हाँ, ऑफ कोर्स शी सेलेक्ट माय ऑल थिंग्स। डिज़ाइनर भी तो है ना, हाँ, मतलब उसका इतना आयशा का बड़ा टेस्ट है। बट क्या होता है, सॉक्स निकाल के मैचिंग टाई। इवन दो के सॉक्स भी मेरे वही बाई करती है। हाँ, शी बाइज ऑल माय थिंग्स। अच्छा, ये वो कलर्स हैं जो कुछ साल पहले आदमी कहेंगे मैं पागल हूँ, ये वाले कलर पहनूँ, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं कलर पहनूंगा, चलो आगे चलो, ब्लू को देखो, वाइट को देखो। तो आपको नहीं हुआ कि ये कलर मुझे कैसा लगेगा, लोग क्या कहेंगे या कुछ? एक्चुअली नादिया, कलर्स से आप बेसिकली क्या होता है पता है, यू लुक अमेजिंग। यस, और आपको वेरिएंट पता चलता है कि हाउ योर नेचर इज़। जितना अच्छा ब्राइट कलर पहनते हो इतना आपकी स्टाइल ऑफ वे ऑफ द डे इज़ वेरी गुड। यानी स्टार्ट विद द, आप समझ लें टाई है, कोट है, या आप सॉक्स पहनते हैं या शूज़ पहनते हैं, या आपकी सिलेक्शन ऑफ कलेक्शन है, उससे आपकी सिलेक्शन, आपकी नेचर भी पता चलती है।
कि आपकी नेचर कैसी है, सिलेक्शन कैसी है, क्या है क्या नहीं। नहीं, और डॉक्टर अगर इतने अच्छे तैयार हुए तो देखें ना, बच्चे का तो पता नहीं, लेकिन बच्चे के साथ जो आए ना वो बहुत बेहतर फील करेंगे कि हम सही जगह आए हैं, और डॉक्टर साहब ज़रूर कोई ना कोई हल निकालेंगे हमारे मसले का। बट माशाल्लाह, नहीं हम, क्योंकि मैं लेडीज़ को भी कॉम्प्लीमेंट करती हूँ, बिल्कुल आदमियों को भी कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। माशाल्लाह, वेरी गुड ड्रेसिंग। नाइशा जी को कॉम्प्लीमेंट्स मेरे। और अब हम ज़रा टॉपिक की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब, ये कितनी दफ़ा, एक तो बीमारी में बच्चों का पेट ख़राब हो गया, बुखार हो गया, इन्फेक्शन होगी, समझ में आता है, कितने बच्चे आपके पास आते हैं एक्सीडेंटल केस में? एक्सीडेंटल केस आपने जो एज बताई ना कि 0 to 3 years, 0 से ज़्यादा भी हो सकता है, हाँ, थोड़ा, हो बट सकता है, जब of course, बच्चा समझदार नहीं है और अपना खुद of ख्याल course। ना रख सकता। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आप समझ लें कि जब बच्चा क्रॉल करना शुरू करता है, अब वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ओके। या 0 to 6 months से आप स्टार्ट करते हैं। कई दफ़ा क्या होता है, बच्चा जब पलटी खाना शुरू करता है, जैसे करवट लेना शुरू करता है, तो सबसे बड़ा एक्सीडेंट जो है वो होता है बेड का। बेड से बच्चा गिरता है, दैट्स द मेन कॉज ऑफ ब्रेन ब्लीड ऑफ दैट एज। और उसमें सबसे ख़तरनाक बात ये होती है कि आपके ब्रेन में ब्लीड हो जाता है। जब ये 0 to 6 month में बच्चा जब 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का होता है, करवट खाता है, माँ छोड़ के गई और बच्चे ने अचानक करवट ले ली, चाहे वो इस टेबल से अगर एक छोटा बच्चा गिरेगा तो उसके ब्रेन को या हाथ को डैमेज होने के चांसेस या चेस्ट में होने के चांसेस है। सेकंड जो एक्सीडेंटल है वो है एस्पिरेट कर जाता है बच्चा, जिसको कहते हैं SIDS, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। वो भी 0 to 9 months या 1 साल के बच्चे को होता है, जिसमें बच्चा माँ का फीड या कोई भी फीड ले रहा है वो एस्पिरेट कर जाए, सांस की नाली में चला जाए। फ़र्ज़ करें आपने फीड कराया माँ ने और माँ चली गई वॉशरूम में, बच्चे ने अंदर वॉमिटिंग की, बच्चे ने सांस की नाली में ले लिया और सडनली उसकी डेथ हो गई, या वो एस्पिरेट नमोनिया कर गया और ही नीड्स इंटेंसिव केयर। और अगर कुछ देर उसने 5 मिनट ऐसे सीधा रख के उसको सहलाया तब तो नहीं होगा ना? नहीं, कई दफ़ा कुछ बच्चे नादिया आप हमारे पास आते हैं जिसको कहते हैं रिफ्लक्स के साथ आते हैं, जिसमें आपकी कई दफ़ा रिफ्लक्स ये होता है कि आपके उल्टियाँ कर रहे होते बच्चे, उसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो एक ये भी चीज़ हो सकती है कि रिफ्लक्स के साथ बच्चा आता है, उसमें भी वॉमिटिंग के चांसेस होते हैं, उसमें बच्चा एस्पिरेट कर जाता है। तो रिपीटेडली कई दफ़ा हमारे पास बच्चे आ रहे होते हैं जिसको ये प्रॉब्लम्स होते हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं। अब आ जाए 6 months से ऊपर, 9 months का बच्चा, 6 to 9 months, 1 साल के बच्चा, जब बच्चा क्रॉल करना शुरू करता है, सबसे ख़तरनाक चीज़ उसके साथ होती है जो पॉइंट, जो सॉकेट्स होते हैं उसमें उंगली डाल देता है। वो है थर्ड एक्सीडेंटल केस ऑफ दैट एज। उसी में ही जब क्रॉल करके कोई चीज़ ऐसी खा ले जो उसके लिए डेंजरस हो जाए, जैसे आपने फिनाइल की गोलियां रख दी हैं या चूहे की दवाई रख दी है, तो ऐसी चीज़ें भी होती है। जैसे कई लोग कुपैक का पाउडर डाल देते हैं कीड़ों मकोड़े मारने के लिए, उसने वो चाट लिया क्रॉल करते हुए, दैट इज़ ऑल्सो ए वेरी बैड एक्सीडेंट। अच्छा, ऐसे में बच्चे फिर कितने सीरियस आपके पास आते हैं? नहीं, बिल्कुल आते हैं। अगर जैसे ये जो पाउडर्स हैं जिस पे कीड़े मार दवाएं हैं, या ये जो नेफ्थलॉन्स की गोलियां होती हैं, अब वो खा ली तो ऑफ कोर्स दैट कैन बी ए डेंजर साइन, यानी इट्स पॉइजन। हाँ, लेकिन बच्चे को सिम्टम्स क्या होते हैं ताकि पता चल जाए कि बच्चा कल अगर आपने नहीं देखा फॉर एग्जांपल उसको खाते हुए, तो क्या सिम्टम्स होंगे जिससे पता चले बच्चे को पॉइजन हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद कई दफ़ा फ्रोथिंग शुरू हो जाती है, फ्रोथिंग मतलब माउथ से झाग आना शुरू हो जाता है, इससे पॉइजन। और कई दफ़ा फिर फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो इसमें आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अब बच्चे का सर्वाइवल इसमें हो जाता है ना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कितने केयरफुल हैं, कितनी देर में आपने वो बच्चे को पहुंचा दिया। एक और एक्सीडेंटल केस है जिसमें लोगों का बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, जूतों के अंदर एक सैशेज होते हैं, करेक्ट, सिलिका जेल, कुछ सिलिका जेल, दैट इज़ नॉट डेंजरस। लेकिन जब बच्चा खा लेता है तो माएँ बहुत फ्रीक्वेंटली हमें फ़ोन कर रही होती है कि हमारे बच्चे ने जूते में से वो सिलिका जेल खा लिया, उसका क्या करें। वो एक एक्सीडेंट नहीं है, वो पॉइजन नहीं, वो तो मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करता है, बस वो पॉइजन नहीं है। तो इसका एक कंफ्यूजन है। नेफ्थलॉन्स है जो गोलियां होती हैं, नेफ्थलॉन्स की, फिनाइल की जो गोलियां डालते हैं, बहुत कॉमन है हमारे मुल्क में, हम उसको रख रहे होते हैं बहुत जगहों पे, वो बच्चे बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो उससे बचाना है। चूहों की दवाइयाँ बहुत लोग रखे हुए बैठे हुए होते हैं, वो खा लेते हैं, तो उसको बचाना है। अब आ जाएँ बच्चा जब ये सॉकेट्स में,
अब सॉकेट्स के लिए ट्रीटमेंट्स ये होती हैं कि आप सॉकेट्स पे जब बच्चा इस तरह क्रॉल कर रहा हो तो आप टेप लगा दें, अंदर से वो सॉकेट्स पे वायर निकाल दें, जो लोग बहुत भूल जाते हैं। और उस पे डॉक्टर साहब कवर भी आते हैं, Covers कवर भी- आता है, वो नहीं, स्विच covers- होता है, वो स्विच उसमें लगा दिया लेकिन आपने। आगे कवर्स तो आजकल उससे- बच्चे बहुत शार्प है हैं, ना, वो निकाल कवर्स दें। निकाल देते हैं, टेप निकाल देते हैं। बदमाश। बेहतर ये होता है कि आप उसके अंदर से वायर निकाल दें। That's a लेकिन वो good चाहिए भी solution। तो होते हैं ना, स्विच के कुछ लगाना है, चार्जर्स और आप ये ऊपर वो। लगा दें, आप ऊपर लगा दें, कुछ मेरा ख्याल है extension boards बेड ले के लें। पीछे अच्छा मैंने पता भी क्या किया डॉक्टर साहब, मैं घर में एक चीज़ करती हूँ कि मैंने वो बोर्ड्स ले लिए, मैं बेड साइड टेबल के ऊपर बिल्कुल, लगाती आप हूँ, एक तो मुझे ये झुकना ना यही पड़े। मैं बात पे आ रहा हूँ कि आपने हाँ। बोर्ड को काट दिया, काट के आपने जो प्लग है उसके अंदर कर दिया, ये जो सॉकेट है उसको आपने हटा दिया और वायर को आपने कहीं भी हैंग कर दिया ऊपर, फिर आप चार्ज कर लें या कुछ भी कर लें। बच्चों को स्विच में नजर क्या आता है, इतने अट्रैक्ट क्यों होते हैं? ठीक है, क्या है? अट्रैक्ट नहीं होते, वो एक सुराख होता है, एक चीज़ मिलती है, दीवार के पास जाके वो चेक करते हैं कि दीवार इसमें में है और भी क्या। चीजें होती हैं, पेंटिंग लगी होती है। मैंने बड़ा वैसे सोचा, मैं कीनू मसला क्या है, तुम्हें क्या उसमें मजे की टॉफी, टॉफी को पम कहता है, तो पम में इसमें क्या नजर आता है तुम्हें? बच्चा असल में होता क्या है कि बच्चा जो है देख रहा होता है कि मुझे क्या चीज़ खाली मिल रही है, कोई चीज़। और एक और दफा उसने देख लिया unattentive- अम्मा को जो है ना स्विच डालते हुए, बस उसको पता है यहाँ हाँ, कुछ है, यहाँ कुछ मीठा, है। कुछ ट्रीट है, कोई सरप्राइज है। बिल्कुल, तो इसमें ये एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट है। फिर आ जाए बच्चा जब 1 साल का पहुंचता है, जब खड़ा होना शुरू होता है, तो आप डालते हैं उसको क्रेडल उसमें कॉट्स में डालते हैं, हम जिसके लिए मना करते हैं कि आप उसमें ना डालें, प्ले पेन, प्ले पैन में ना डालें, या फिर प्ले यार्ड, प्ले पेन, वो जो जगह है जिसमें बच्चा खेलता है, आप छोड़ के बिजी हो जाते छोड़ के हैं। busy बच्चे हो इसमें जाते रहते हैं। नहीं है डॉक्टर साहब, रहते मैंने नहीं देखा है, नहीं हाँ, रहते। लेकिन एक सबसे ख़तरनाक इशू होता है कि जब आप जो स्टॉलर्स होती हैं इसमें, जो अनअटेंटिव बच्चे जो चलने के लिए लोग बच्चे डाल देते हैं स्टॉलर्स में, टाइम पास हो जाएगा, स्टॉलर्स कई दफ़ा कल्टी खा जाते हैं और इससे ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस होते हैं। कई दफ़ा आप फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं, आपके नीचे सीढ़ियाँ हैं, तो बच्चे जो हैं वो कई दफ़ा वो स्टॉलर से गिर जाते हैं, और हमारे पास बहुत फ्रीक्वेंट केसेस आते हैं कि हाथ टूट गया है, सर पे लग गया है, सर पे बम्प बन गया है, तो ये बहुत दफ़ा आ जाते हैं। फिर एक फोर्थ सबसे और ख़तरनाक चीज़ है कि जब बच्चा थोड़ा सा खड़ा हो जाता है और किचन में जाना शुरू होता है, तो वो छुरी हाथ में ले लेता है। तौबा। वो एक ख़तरनाक चीज़ है, वो अपने आप को इंजर्ड कर लेते हैं कई दफ़ा, सीजर्स भी। सीजर्स भी। Scissors तो तो जब drawer में खड़ा होता पड़ी है तो होती ड्रॉ है। खोल लेते हैं जी। और ड्रॉ इनके अच्छा जब ड्रॉ खोलते हैं तो कई दफ़ा तो चले सीजर नहीं निकली, लेकिन ड्रॉ के अंदर हाथ आ जाता है, दरवाज़ों के अंदर हाथ आ जाता है। और अगर आप बच्चा माँ का हाथ ड्रॉर में दे दे तो डॉक्टर साहब किसकी सजा है? मेरा दिया ना। सज़ा तो बच्चा है, अब उसको तो माफ़ करना और ऐसा बंद किया ना कि इन्होंने मेरा हाथ के, मैं हैरान हूँ कि ये हाथ बच कैसे गया फुल हाँ। फोर्स से वो। और कुछ ड्रॉर्स इतनी बुरी होती हैं ना, अगर वो आ जाए ना उसमें हाथ, तो बस बड़ी बुरी बात है। बच्चे आने के साथ घर में चीज़ों में चेंजेस आने चाहिए। आप उसमें खुद थोड़ा सा कभी एक्सीडेंट प्रूफिंग कहते हैं उसको, घर की हर चीज़ को एक्सीडेंट प्रूफ किया जाना स्पेशली चाहिए। जो आप जब से जैसे 1+2 का घर है तो उसमें स्टेयर्स होती हैं, उसमें आपको बैरक लगाना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा उसमें गिरते हैं, और स्टॉलर्स में सबसे ज़्यादा गिरते हैं। जब स्टॉलर्स में होते हैं, जब चलने के मौके पे होते हैं, उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा स्टॉलर्स से उसमें वहाँ गिरते हैं, अच्छा, क्योंकि मैंने वॉकर लिया, वही बात है कि बेहतर चीज़ें भी आती हैं कुछ। अगर आपको लेना ही है वॉकर, फॉर एग्जांपल वॉकर्स अब आगे हैं जो कि फॉल प्रूफ हैं। जैसे ही कोई आता है ना ऐसे ढलान या कुछ, वो लॉक लग जाता है। हाँ नादिया, देखें हर चीज़ डिपेंड करता है अफोर्डेबिलिटी। नहीं बिल्कुल, मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर हाँ। मैं बता दूं मार्केट में है हाँ। कोई इतना, मतलब ये कि कुछ वॉकर्स वैसे भी महंगे हैं, 1000 का ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन ऐसी चीज़ मौजूद है। मैं सिर्फ काम होता है बता दूं कि तो फिर आप वो भी ले सकते हैं। आई मीन अच्छा, फिर आप आ जाएं, अब थोड़े से और बड़े बच्चों पे चले जाएं, तो सबसे बड़ा जो इनके साथ पैशन होता है वो होता है ग्रीन कलर की या वाइट कलर की बॉटल्स, जिसमें हम सबसे ज़्यादा आवाम जो है हमारी, जो मुल्क में बहुत सारे लोग कैरोसिन ऑयल या डीजल या ऐसी कैस्टिक सोडाज ये भर देते हैं बॉटल में से निकाल के, कोल्ड ड्रिंक वाली बॉटल्स में, और बच्चे बहुत फ्रीक्वेंट हमारे पास आते हैं वो पीते हुए। अरे बहुत फ्रीक्वेंट है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट हमारे पास रेशियोज ऑफ एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स आते ही इसी में। इन चीज़ों के साथ हादसात होते हैं, कैरोसिन ऑयल के साथ आते हैं या कैस्टिक सोडा के साथ आते हैं। तो आप जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं, क्योंकि दिस इज एन इमरजेंसी, आप घर पे ट्रीट नहीं कर सकते। पहले तो कैरोसिन ऑयल आपने पी लिया है, बच्चे ने डीजल पी लिया है, तो आपको शर्ट को उतारना नहीं है, शर्ट को काटना है। आपको ऐसे नहीं करना, क्योंकि उस वेपर से और नमूनिया होने के चांसेस है, तो उसमें पॉइजनस नमूनिया हो जाता है।
जिसको ट्रीट करना ये बहुत मुश्किल दोबारा होता है। बताएं, मुझे बात नहीं समझ आई। जब कैरोसिन ऑयल पी लिया या डीजल पी लिया, कई दफ़ा आपकी बॉटल में डीजल पड़ा हुआ है, बच्चे ने पी लिया, अब कई दफ़ा आप शर्ट को उतारने की कोशिश करते हैं क्योंकि गिरता भी है बच्चे से, तो आपको शर्ट को उतारना नहीं है, ऊपर से नहीं उतारना, आपको काट देना है, क्योंकि जब आप ऊपर से उठाएंगे तो उसके फ्यूम्स जो है उड़ के आपके नाक के जरिए जाएंगे और पॉइजनस नमूनिया करा और सकते हैं। उतारते इसलिए कि क्योंकि फ्लेमेबल है। नहीं, हाँ फ्लेमेबल भी है, प्लस साथ में वो लोग क्या समझते हैं कि यार बदबू आ रही है या कैरोसिन पी लिया उतार दो, आपको काटना है। फिर आपको जब हॉस्पिटल पहुंचना है तो स्टाफ को ये ज़रूर बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट। कई दफ़ा हमारे हॉस्पिटल में स्टाफ को नहीं पता होता है, आप कहीं क्लिनिक्स में लेके जा रहे हैं वहाँ पे नहीं पता होता कि नाक के ज़रिए नलकी डाल के इसको स्टमक वॉश नहीं करना है, ना कैस्टिक सोडा में करना है, ना कैरोसिन ऑयल्स में करना है, ना डीजल में करना है, ना पेट्रोल में करना है। क्यों? इसलिए कि ये अगर फ़र्ज़ करें कि आप नाक के ज़रिए नलकी के ज़रिए आप स्टमक वॉश करेंगे, एक तो कैस्टिक सोडा जब होगा तो हमारी इंटेस्टाइन को फाड़ देगा क्योंकि वो एसिड है। ऑयल्स होंगे जो कैरोसिन ऑयल है या डीजल है, वो आपके और फ्लेमेबल हो जाएगा, बाहर आ जाएगा फ्लेम्स की ज़रूरत में और वो नमूनिया करा देगा। तो ये आपको इस चीज़ से बहुत स्टाफ को भी बताना है तो कि स्टाफ क्या कर क्या है? रहा तो है। फिर ये निकालते कैसे हैं ये सब? नहीं, उसका कोई देखिए, उसको आपको एडमिट करना है, फिर उसको आपको कुछ दवाइयों के ज़रिए आपको उसको बाहर निकालना है, जैसे आईवी फ्लूइड्स हैं या हम फिर निमोनिया को ट्रीट कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसे ट्यूब नहीं डालनी। ट्यूब नहीं डालनी, बड़ी बात बताइए आपने ये नहीं, डॉक्टर दो साहब। चीज़ों में ट्यूब नहीं और डालनी। डॉक्टर्स ये करते हैं ऐसे हॉस्पिटल्स में? कई होता है दफ़ा कभी? देखिए होता है हमारे, आपको मैं बात बताऊं, हमारे एग्जाम्स में ये एक पेटेंट सवाल है कि विच पॉइजन इफ़ यू रिसीव अ चाइल्ड विद दिस पॉइजन, कौन सा ऐसा पॉइजन है जिसमें आपको एनजी ट्यूब नहीं डालनी है, नेजल गैस्ट्रिक ट्यूब नहीं डालनी, और वो आंसर अगर किसी ने नहीं दिया तो यू आर फेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको, हम ये टीच भी कर रहे होते हैं पेरेंट्स को, कभी ऐसा हो तो आपको हॉस्पिटल जाके ये चीज़ गाइड भी कि करनी है। हमें तो ये पता होता है कि जब कुछ चीज़ बच्चे ने गलत ले ली उसका पेट वॉश हो। बिल्कुल, अब हर चीज़ नहीं है, अब जैसे नेफ्थेलॉन की गोलियां हैं या कोई ड्रग्स ले ली हैं ज़्यादा, या जो घर में बूढ़े लोग होते हैं या कुछ लोग जो नींद की दवाइयाँ ले रहे होते हैं या थायराइड की दवाइयाँ ले रहे होते हैं या एक्सेस दवाइयाँ ले ली कोई भी, तो उसमें आपको स्टमक वॉश करनी है, उसमें एनजी भी डालनी है और स्टमक वॉश करनी है। मुझे लगता है कि जितनी भी सफाई का सामान है ना, इसका काम बेसन के नीचे वाली दराज में अलमारी में नहीं है, ये ऊपर सब वाली दराज चीज़ें ऊपर होती है। ऊपर छोटा सा चेंज है लाइफस्टाइल का, क्योंकि हमने अपनी अम्मी जी को देखा, अम्मी जी ने अपनी अम्मी को देखा, उन्होंने अपनी अम्मी को देखा कि हमेशा सफाई का सामान नीचे वाली अलमारी में, क्योंकि निकालना आसान होता है, कोई देखेगा नहीं, कोई किसी को पता और नहीं प्लस चलेगा। साथ में आपको ऊपर सफाई हो। का सामान जो है वो उन बॉटल्स में नहीं डालना जिससे बच्चा अट्रैक्ट हो रहा हो। और आजकल तो बाहर के मुल्कों में तो आती हैं कि जो कैप्स होते हैं वो बच्चों से खुल नहीं सकते, वो आपको प्रेस करना होता है फिर प्रेस खुलती है। करके, कितनी अच्छी लेकिन यहाँ बात पे है। ऐसा होता नहीं है। तो हो जाए यहाँ तो क्या पे- मसला है? कितना यहाँ पे भी खर्चा आप आएगा? ऐसी बॉटल्स मिलती हैं, देखिए खाली बॉटल ज़रूर मिलती हैं ऐसी, जो आप वो उसमें लेके आपने जो है उस बॉटल में ट्रांसफर कर लिया और आपने ऊपर लिख दिया कि ये है और दिस इज पॉइजनस। जो पानी की बोतल है या जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, जूस की बोतलें, उसमें तो बिल्कुल भी नहीं उनमें डालना। ये चीजें स्टोरेज करने का क्या मतलब है? फिर वही असल में बड़ा करता है ना, फिर आप बड़े को कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल, अब ये सिखाना पड़ता था कि यही आपकी बहुत अच्छा आज टॉपिक था, रियली अप्रिशिएटेड टू दिस टॉपिक, क्योंकि आपके बच्चे हैं इसलिए आपको ये चीज़ दिमाग में आती है कि व्हाट शुड बी द टॉपिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो आप लोगों को गाइड करते हैं, और ये सदका जारिया भी है कि आप लोगों को सिखाती हैं। बेशक। थैंक यू टू दिस टॉपिक। थैंक यू। नहीं, बच्चों का वाकई कभी कभी ना इतना अच्छा, एक बड़ी सिंपल सी बात है, बच्चों का वो जो हमने बताया, हाथ आ गया किसी जगह, बच्चे को कोई कट लग गया, सर पे चोट लग गई, अगर इन केस ऑफ ब्लीडिंग और कुछ, तो क्या करना चाहिए? देखिए, first आपको उसके लिए तो प्रॉपर हॉस्पिटल जाना है जहाँ पे ये काम हो रहे हों। अब कई दफ़ा हमारे पास बच्चे झूले पे लग गया ये या कट लग गए, अब मेरे पास आ रहे होते हैं तो बच्चे, माँ बाप बहुत वरीड होते हैं। और मैंने जो सीखा है अपनी उसमें लाइफ में कि मैं स्टिच नहीं करता, मेरे पास नई रिसर्च है, मैं जो हमारे पास कुछ टेप्स आती हैं, या अब टेप्स कई दफ़ा इस जगहों पे बच्चों पे नहीं लगा सकते हैं, तो वी यूज़ स्टेपल्स, जो मेडिकल स्टेपल्स आते हैं, वो बहुत एक्यूटली आप मैनेज कर सकते हैं। फ़ौरन एक्यूटली आपने ER में लेके गए, फ़ौरन आपने विदिन सेकंड्स आपने स्टेपल्स किया, और तो आप ये डॉक्टर्स को बताएं कि वी डू नॉट नीड द स्टिचेस, वी नीड द स्टेपल्स या स्टेप्स। अब और आजकल सॉल्यूशंस आ गए हैं
वो सॉल्यूशंस आप यूज़ कर सकते हैं, वो जेल्स होती हैं, वो जेल आपने डाल दिया और फिर स्टिचिंग स्कार कर नहीं दिया। बनता, कितनी अच्छी बात है। स्कार्स क्योंकि नहीं बनते। जब ये स्टिचेस कभी कभी लगाते हैं उतने गंदे होते हैं कि बच्चे के चेहरे पे फॉरएवर स्कार आ जाता है। उनको पता नहीं होता। कई दफ़ा देखें आप ऐसे हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं या कई दफ़ा माँ बाप इतने परेशान होते हैं तो आप वो डॉक्टर्स के पास कहीं भी पहुँच जाते हैं तो वो उनको पता नहीं होता कि स्टिचेस का ज़माना अब ख़त्म हो गया। नाउ वी यूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज़ द स्टेपल्स। आपको पता है माएँ शोएं भी मारती हैं कि 18 स्टिच आए हैं, हमारे तो 20 स्टिच आए हैं। अरे मेरे तो इतने आए थे। ये भी मुकाबला होता है कि दो लोग और बैठे रियली होते हैं अल्लाह ना, का शुक्र है कि stitches मैंने की कभी competition स्टिच होते नहीं हैं। किया। मैंने हमेशा से जब से प्रैक्टिस शुरू किया स्टार्टेड विद स्टेपल्स। हाँ, मेरे तो पास सर कितने मेरी बच्चे आते हैं। 2000 में चोट लगी थी आंख पे मेरी, उन्होंने मैंने कहा नहीं कराऊंगी स्टिचिंग, तो मेरी टेप लगा ली। उन्होंने कहा जिम्मेदार आप खुद हैं। मैं कहा मैं जिम्मेदार टेप हूँ। इज़ वेरी गुड। ठीक हो गई। स्टेरी स्टेप के नाम से टेप आती है। मेडिकल्स के स्टेपल्स आते हैं। आजकल जेल्स आ गई हैं। कितना बड़ा भी सुराख है, आपने जेल डाल दी, वो जेल जो है खुद हील कर देगी उसको। तो खुद भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अपने आप पे होना चाहिए। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। और आप अपनी एक सेल्फी ज़रूर बनवा के हमारे फोटोग्राफर से जाएगा। बहुत अच्छी माशाल्लाह आपकी ड्रेसिंग। एक बार Thank फिर you जी। मतलब आप लोगों को भी मैं कहूँगी कि जो लोग सूट्स की वो ही ग्रे वाइट ब्लैक में चल रहे हैं सालों से, तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन कि ये प्लम पर्पल कहेंगे इसको। हाँ, प्लम पर्पल लग रहा है। इट्स नॉट ओनली पर्पल बट इट इज़ लाइक अ प्लम पर्पल विद द सेम मैचिंग। आप ज़रूर ट्राई करें। डॉक्टर साहब ने आज हमें दो मैसेजेस बहुत अच्छे दिए कि आप पर्पल पहन के बहुत अच्छे लग सकते हैं, आप उसको बहुत अच्छा कैरी कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड कलर कॉम्बिनेशन विद अ वाइट शर्ट। सारा मैंने कहा एक 8-2 सेगमेंट